सनसनीखेज घटना में हुए अंधे कत्ल की हत्यारों को पकड़ने में भानपुरा पुलिस को मिली सफलता। हम आपको बता दें कि 31 मई को बेसोदा मंडी के देवेंद्र प्रजापति के खेत स्थित कुएं में एक लाश पुलिस को मिली थी, जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। बाहर निकालने पर पता चला कि यह तो इशाक है, जिसकी गुमशुदगी 29 मई को उसके परिजनों ने बेसोदा मंडी चौकी में दर्ज कराई थी। इशाक के परिजनों के निशानदेही पर आकाश नामक व्यक्ति को पुलिस ने उठाया और पूछताछ की तो पता चला कि लखन माली ने फिरौती के लिए उसका किडनैप कराया था। दरअसल इसाक ने पिछले दिनों एक जमीन 30 लाख रुपए में बेची थी, इसीलिए उससे पैसे की मांग कर रहे थे। इस हत्या में आकाश के साथ लखन माली, राजू मेघवाल, कैलाश मेघवाल और बंसीलाल मेघवाल भी थे, जिन्होंने इशाक की हत्या कर हाथ पैर बांधकर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उमंग एक्सप्रेस के लिए भानपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, देखा जा रहा था कि बेसोदा मंडी में भी 72 घंटे में पुलिस ने जिस तरह से ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, क्या है सर पूरा मामला? किस तरह से पुलिस ने 72 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर डाला? 29 मई 2020 को रात के करीबन 12 बजे के टाइम पर बेसोदा मंडी निवासी मोहम्मद इकबाल के द्वारा रिपोर्ट की गई कि उनका बेटा इशाक जो है वो घर पर था। तभी एक व्यक्ति आके कि उसकी कार को धोना है, धुलवाने के बहाने उसको घर से ले गया, लेकिन अभी तक उसका पुत्र लौट के नहीं आया है। तत्काल इसमें गुमशुदगी कायम करके पुलिस के द्वारा चारों नाकाबंदी कर दी गई थी और उसके मोबाइल फ़ोन की भी जो है जानकारी प्राप्त की गई। उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ नहीं आ रहा था, तो उस जानकारी उसके बारे में प्राप्त नहीं हुई। 31 मई को बेसोदा गांव में ही भैरूलाल प्रजापति के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उसके खेत में बने कुएं में एक व्यक्ति की जो है उसका यानी शव, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, पड़ा हुआ है। तत्काल चौकी प्रभारी लखन सिंह राजपूत और बाकी के लोग गए वहाँ पर। इकबाल और उनके परिवारजन भी यानी आ गए थे। उन्होंने कुएं में जिस शव को देखा, उसको देख के उन्होंने कहा कि ये उनका पुत्र इशाक का शव है। उसको निकलवा कर और उसको FSL टीम भी नीमच से पहुँच चुकी थी, उनके द्वारा उसका यानी निरीक्षण किया गया। तो ये पाया कि उसके हाथ पैर पीछे बंधे हुए हैं और गले को जो है यानी कि उस पर स्टिकल मार्क्स भी थे। तो इसे देख के लगता है कि उसको हत्या की गई है। फिर सर, हत्या के पीछे क्या कारण रहा? तत्काल जो है उसमें 302, 201 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर बेचाम लिया गया। तो इसमें पूरा जो प्रकरण समझ में आया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य में प्राप्त हुए, वो ये आए कि जो व्यक्ति इनके घर पर आया था, उस व्यक्ति के बारे में हम लोगों ने जो उस मृतक का छोटा भाई अल्फेज था, उससे पूछताछ में उसने जो हुलिया बताया था, उस हुलिये के आधार पर मेरे द्वारा एक पोर्ट्रेट तैयार किया गया और उस आधार पर ये व्यक्ति कौन हो सकता है, बेसोदा गांव के लोगों से पूछताछ की गई तो एक आकाश नायक नामक व्यक्ति का नाम सामने आया। उससे को पूछताछ करते हुए और उससे जानकारी प्राप्त की गई तो उसके द्वारा घटना के बारे में बताया और कुल मिला के 5 लोगों के द्वारा इशाक के साथ उसकी फिरौती की मांग को लेकर हत्या कर दी गई। तो इसमें जो बात सामने आई है कि जब इशाक गाड़ी के बहाने ये लोग ले गए थे तो वहाँ पर आरोपी कैलाश और आरोपी लखन माली जो यानी मौजूद थे, वहाँ इन लोगों द्वारा उसको पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। और चूँकि ये भी थोड़ा सा ताकतवर था, भागने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने उसके सिर में वार किया और काफ़ी प्रयास करने के बाद जब ये सफल नहीं हुआ मृतक, तो उन्हें उसको जो है गला घोट के उसको मार दिया और हाथ पैर बांध कर भैरूलाल प्रजापति के खेत में डाल दिया गया। तो मिला के सर इस योजना के मास्टर प्लान जो है कैलाश और लखन बताया। हाँ, इसमें जो मास्टर माइंड जिनका चला है वो लखन माली और कैलाश का है और लखन का भी एक सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर उसका भी जो है गाड़ी को जो सर्विसिंग का उसमें है, तो उसने देखा कि जब इसका सर्विस सेंटर जो कि इशाक का भी है, लेकिन इशाक का सर्विस सेंटर काफ़ी काम कर रहा था, इसका काम नहीं कर रहा था ये भी। और पैसे ही हाँ, इस दौरान इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि इशाक ने कुछ माह पूर्व एक ज़मीन बेची थी, इसमें लाखों रुपए उसके प्राप्त जाने हुए थे। इस बात की जानकारी आरोपियों को थी, तो आरोपियों ने उस रुपयों को प्राप्त करने के लिए एक षड्यंत्र तैयार किया। उस षड्यंत्र में मुख्य रूप से आकाश, कैलाश और लखन नागी 3 थे और इसलिए उन्होंने एक अन्य व्यक्ति जो लाला था नाम का व्यक्ति था, मामा था उनका, उसकी मोटरसाइकिल आकाश को देकर उसको घर पर भेजा, उसको बुलवाया गया। तो इस प्रकार 72 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा इस अंधे हत्याकांड को उसका
कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त की है उसमें, और समस्त आरोपी 5 आरोपी हैं, उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सर उसके काफी चोटें आ रही थी, सिर में आ रही थी।